बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो प्रहलाद महाराज भगवान की अपने ऊपर कृपा देख रहे हैं कि आपने मेरे सिर पर अपना हस्त कमल रखा, कर कमल रखा, ये कृपा और किसी को नहीं मिली, मुझे प्राप्त हुई। तो सिद्धांत ये है कि भगवान की हमेशा कृपा का दर्शन करना चाहिए। कहीं भी कोई भी स्थिति हो तो जो भक्त होता है वो उसका है इस प्रकार से वो मानता है कि ये भी भगवान की कृपा है। कोई कष्ट अगर मिलता है तो भी ये भी भगवान की कृपा है। तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, कि भगवान की कृपा को ही जो है देखना, तो ये जो है उसकी भक्ति की आदत होती है। जैसे सुदामा जी को भगवान ने कुछ नहीं दिया, तो वो तो उनकी पत्नी चाहती थी कि भगवान के पास जाओ तुम तो तुम्हें कुछ धन प्राप्त हो जाएगा। तो सुदामा जी अपनी पत्नी के आग्रह से आए थे कि मुझे कुछ धन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कुछ भी धन नहीं प्राप्त हुआ। तो भगवान ने तो बहुत दिया धन, लेकिन सुदामा जी को तो कुछ पता नहीं कि कितना दिया। तो रास्ते में सोच रहे हैं कि उन्होंने धन नहीं दिया, ये भी उनकी कृपा है कि मैं उनको भूल जाता है तो धन नहीं दिया। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी मतलब स्थिति, हर स्थिति में जो भक्त है वो कोशिश करता है कि भगवान की कृपा देखना। तो प्रहलाद महाराज भी जो है भगवान की ये कृपा देख रहे हैं कि मेरे सिर पर आपने जो अपना कर कमल रखा, तो ये आपकी कृपा है और ब्रह्मा जी या शिव जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। परंतु अगर आप श्लोक संख्या 6 देखें तो इसी अध्याय के श्लोक संख्या 6 में ये बताया गया है कि भगवान नरसिंह देव द्वारा भक्त प्रहलाद महाराज का सिर स्पर्श करने से भक्त प्रहलाद के समस्त भौतिक कलमश और इच्छाएं पूर्णतया धुल गई। तो भगवान ने जो है अपना कर कमल जो रखा, तो प्रहलाद महाराज का जो शरीर कुछ दूषित था और कुछ इच्छाएं दूषित थीं, तो वो सब जो है शुद्ध हो गई। और यहाँ ये बताया गया है अतएव वे तत्काल दिव्य पद को प्राप्त हो गए। उनके शरीर में आनंद के वे तत्काल समस्त लक्षण प्रकट हो गए। उनके हृदय प्रेम से पूरित हो उठा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपने हृदय में श्री भगवान के चरण कमलों को धारण किया और इस प्रकार से फिर स्तुति करना शुरू किया। तो प्रहलाद महाराज स्तुति कर पाएँ, इसके लिए नरसिंह भगवान ने अपना कर कमल उनके सिर में रखा ताकि उनको ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त हो कि वो स्तुति कर पाएँ। जैसे ध्रुव महाराज के भी लिए भी ऐसे ही था कि वो बालक 5 साल का बालक था और भगवान की स्तुति करना चाहता था, लेकिन कुछ ज्ञान ही नहीं था कैसे स्तुति करे। तो भगवान ने अपना शंख उसके माथे में छुआ दिया। तो माथे में जो है शंख का स्पर्श कर दिया भगवान ने, तो उसका भी जो है मतलब वो सब जो है इतना ज्ञान प्राप्त हो गया कि स्तुति करने लगे। तो प्रहलाद महाराज को भगवान ने अपना कर कमल सिर में रख कर के वो योग्यता दे दी कि उनके अंदर भक्ति भाव और प्रेम के आंसू आ गए और वो समर्पण की भावना इतनी जो आ गई। तो ये जो है विशेष रूप से आवश्यक था कि प्रहलाद महाराज को भगवान ऐसा करें। क्योंकि जितने भी ब्रह्मा हैं, शिव हैं, सब स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने उनको सीमित कर दिया, एक श्लोक से ज़्यादा नहीं बोलना। क्योंकि स्तुति वो तो स्तुति करेंगे तो कितनी करेंगे, बंद ही नहीं होगी। और प्रहलाद महाराज के पास जो है वो योग्यता नहीं स्तुति करने की, असुरों के समाज में रहे तो क्या स्तुति करेंगे। तो भगवान ने इतनी योग्यता दी, तुम करो स्तुति खूब, तो खूब जम करके। तो प्रहलाद महाराज कितने श्लोक बोलते जा रहे हैं। तो भगवान ने अपना कर कमल रखा है, तुम करो स्तुति। तो इसका कारण क्या है कि जैसे 12 महाभागवत हैं, 12 महाजन हैं, तो प्रहलाद महाराज जी एक महाजन हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव हैं, ये सब 12 महाजन हैं, है ना। परंतु प्रहलाद महाराज को इस समय असुरों के समाज में बहुत दबाया गया था, उनको बहुत नीचे किया गया था कि सबसे नीच है, सबसे असुरों के समाज में कलंक है ये। तो इस तरह से जो प्रहलाद महाराज को चूँकि नीचे किया गया था, तो अब भगवान जो है प्रहलाद महाराज को नीचे से ऊपर उठा रहे हैं। और नीचे से ऊपर कितना ऊपर उठा रहे हैं कि शिव जी से भी ऊपर, ब्रह्मा जी से भी ऊपर, लक्ष्मी जी से भी ऊपर, सबसे ऊपर भगवान उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा नीचे किया गया था असुरों के समाज में, उनको कोई मतलब महत्व नहीं दिया गया।
सबसे ज़्यादा बेकार, हाँ, ये असुरों के समाज में सबसे ज़्यादा ये कलंकित ये बालक है, ऐसे इस तरह से किया गया। तो भगवान समय के अनुसार किसी को भी ऊपर उठा दें, किसी को भी नीचे गिरा दें, ये भगवान का कार्य है। तो इसमें ब्रह्मा शंकर ये सब बहुत सम्मानित हैं और प्रहलाद महाराज बहुत अपमानित हुए। तो भगवान की इस समय इच्छा ये है कि जो सबसे ज़्यादा अपमानित हुआ है ना, तो उसको जो है भगवान सबसे ज़्यादा सम्मानित करते हैं। तो भगवान का यही कार्य है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सब भगवान करते रहते हैं और भगवान की इच्छा के अनुसार ये सब कार्य होता है। तो ये यहाँ पर इस तरह का भाव है। और ये जो श्लोक है, जिसे प्रहलाद महाराज के ऊपर भगवान का एक कर कमल उनके सिर पर रखा गया, उसी प्रकार से ये श्लोक है गोपी भाव के भी सिर में ये आया ये श्लोक। तो ये भगवान का कृपा प्रसाद है, ये श्लोक गोपी भाव के ये कृपा प्रसाद मिला। और इस श्लोक का जो इतिहास है वो है 24 फरवरी 96 को भक्ति मार्ग स्वामी ने इस श्लोक पर प्रवचन दिया था, जो 30 साल 5 महीना 6 दिन पहले भक्ति मार्ग स्वामी ने इसी श्लोक पर प्रवचन दिया था। आज दूसरी बार राधा पार्थ सारथी के चरणों में इस श्लोक पर प्रवचन हुआ है। हरि बोल, हरि बोल।